स्पेशल रिपोर्ट में बात विपक्षी एकता की। विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच कांग्रेस ने मिशन 2024 के तहत जिस तरह से कमर कसना शुरू किया है, उससे क्षेत्रीय दल चौकन्ना हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का जो पुराना जनाधार है, क्षेत्रीय दल उसी के बलबूते फले फूले। अगर बात यूपी की करें तो कांग्रेस को लेकर मायावती और अखिलेश सनक रहे हैं। दरअसल इसका कारण यूपी कांग्रेस का जातिगत सियासत के मुद्दा पर फोकस करना है और यहां कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को समेटने के मिशन पर है और जातिगत जनगणना के राग को छेड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का झटका, माया अखिलेश को खटका। कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को समेटने के मिशन पर। अखिलेश यादव की राह पर निकल पड़ी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस का जातिगत सियासत के मुद्दे पर फोकस। कांग्रेसी छोड़ने जा रहे हैं जातिगत जनगणना का राग। जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन की रणनीति पर अमल के लिए कसी कमर। सियासत में सही दांव कामयाबी की मंजिल की ओर ले जाता है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दरअसल कांग्रेस इन दिनों अपने पुराने जनाधार को समेटने के मिशन पर आगे बढ़ रही है। दरअसल कांग्रेस अखिलेश यादव की राह पर निकल पड़ी है और ये राह है जातिगत सियासत का मुद्दा, जातिगत जनगणना का, जिसे लेकर अब पूरे यूपी में आंदोलन के लिए माहौल तैयार किया गया है। अब यूपी कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर मंडलवार जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन करने जा रही है, जिसके जरिए पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी और इसकी शुरुआत आगरा मंडल से हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यही फॉर्मूला कर्नाटक में अपनाया था, जहां उसे बम्पर जीत मिली है। लिहाजा अब कांग्रेस यूपी में भी इस पर जी जान से लग गई है। कर्नाटक में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन किया गया था, जिसमें पूरी रूपरेखा बनाई गई, जो सपा और बसपा खेमे में खलबली का सबब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रहने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी इन दिनों संघर्षों का सामना कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमटी बसपा अब नई रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल शीर्ष नेतृत्व की ओर से पार्टी कोऑर्डिनेटर और अन्य पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं जो वर्ग विशेष में पकड़ रखते हों। खबर है कि अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को पार्टी द्वारा बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अभी तक बहुजन समाज पार्टी में मायावती को ही सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी से कई बड़े चेहरे दूर हो चुके हैं। 2017 के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया, मगर अब पार्टी नए नेताओं की संख्या में जुट गई है। साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं अगले साल की शुरुआत में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजने वाले सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई होना स्वाभाविक है। इससे पहले विपक्षी दलों में एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई हैं। 23 जून को पटना में इससे जुड़ी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला किया है। आगामी चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। 4 राज्यों में चुनाव के लिए मायावती ने आकाश आनंद को प्रभारी बनाया है। आकाश आनंद को चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अब ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या उनके पास इतना अनुभव, इतनी क्षमता है कि वो बसपा की पुरानी जड़ों वाले राज्यों में खिसकता जनाधार रोक पाए।
वहीं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड पर आ गई है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लीड करना चाहती है। उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग भी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का तो पता नहीं, लेकिन रिश्ते बिगड़ने की सुगबुगाहट जरूर होने लगी है। देश में हर कोई एकजुट विपक्ष की बात कर रहा है, लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें आपस में ही कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से दूरी बनाकर रखेगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।